अपनों को समझाना, अपनों को सही मार्ग में ले जाना अगर मैंने कर पाया तो मेरा यहाँ पर बैठना व्यर्थ है। एक अध्यापक प्राध्यापक, एक फैकल्टी, एक गुरु क्या चाहता है कि जो मेरे अपने मुझसे जुड़े मुझ पर विश्वास करते हैं वो कहीं असफल न हो जाए, कहीं फेल न हो जाए। आप फेल होने की क्यों सोचते हो? आप पूर्णतः 100% मार्क लाने की क्यों नहीं सोचते हो? जी बताओ। क्या ये संसार तुमको सोने से 100 दे सकता है? नहीं। ये संसार तो जब मौका लग जाएगा ना तो आपके 100 को 50 कर देगा। एक दिन की बात है, हमारे पंडित जी की हमारे एक दिन ऐसी बैठक हो रही थी। पंडित जी बोले किसी के भाई जी ऐसे वैसे। मैंने महाराज परिवार सबकी बड़ी होती है, परिवार आपका भी है। आप मुझसे दिन रात मैं आपसे परिचित हूँ, आप मुझसे परिचित हो। मैं आपका सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, आपके परिवार का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? चरित्र प्रमाण पत्र। इससे बड़ा प्रमाण पत्र और कुछ नहीं हो सकता। अगर चाहिए आपके घर में 100 आदमी है, मैं तो डॉक्टर साहब को जानता हूं केवल। अब डॉक्टर साहब कहें मेरे मोड़ा का चरित्र प्रमाण पत्र बना दो, मैं डॉक्टर साहब कभी भूल के भी मत लेके आ जाना, मैं नहीं बनाऊं। जय हो बाबा। मैं गलत बोल रहा हूं? आप अपने लड़के बच्चे का प्रमाण पत्र किसी और से करवा लो, नहीं आप स्वयं लिख दे दो, मैं नहीं दूंगा। मैं आपको जानता हूं, आपके बच्चे को नहीं जानता। आप मुझे जानते होगे, मेरा प्रमाण पत्र आप ही दे सकते हो, आपका बच्चा नहीं दे सकता है। आपका बच्चा आता है ना कभी, तो वो मेरे विषय में क्या बता पाएगा? बैठिए। इसलिए मेरा आपसे यही तो अनुरोध है कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही लिखवाना चाहते हो तो पक्की पढ़ाई करो, नहीं तो आधे में से आधे रह जाए। तब विष्णु नाम शर्मा के एक ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हे सच्चिदानंद में श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब लोगों की माता है, आप सब लोगों की माता आप ही, और जगत के पिता भी आप, माता भी आप और पिता भी आप। वैसे व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृदय और मित्र हैं। जब वैसे व्याप्त इंसान होता है तब केवल आपके मंदिर में आपकी चौखट पर दौड़ लगाता है। आप उसको आशीष देते, आशीर्वाद देते हैं और आप उसको सांत्वना। नहीं ऐसे, मैं तो सत्य बैठे बैठे सुनते सुनते थक गया, लेकिन सत्य का भाई हो जाना चाहता हूं। वो सत्य मेरे सामने कब आएगा? क्या हो गया? देखिए, बड़ा आदमी अपने चरित्र से बड़ा होता है। काहे से बड़ा होता है? चरित्र से। अगर आदमी का चरित्र उत्तम है तो
भले ही वो झोपड़ी में रहता है लेकिन उसका कद सबसे ऊपर है। अगर उसका चरित्र नीचे गिरा हुआ है, भले ही राजमहल में रहता है, वो सबसे नीचा है। जय बाबा। नीच करते इंद्र को भी नहीं छोड़ प्रभु। इंद्र की नीयत खराब हो गई थी अहिल्या पे, नीचे कर दिया। आप समझ लेना महाराज, आपको जो कदपद मैंने पिछली कथा में कहा था कि जी व्यास गद्दी ऐसे ही नहीं मिल गई। न जाने कौन सा हमारा जन्म कब पुण्य उदय हुआ होगा, तब आज श्री हरि की कृपा से और बालाजी की साक्षात नारायण की कृपा से जी व्यास गद्दी, ओहो ये तो अजर अमर है। आज हम अपना शरीर भी छोड़ देंगे ना, तो ये व्यास गद्दी पर हमारे चिन्ह, हमारे चरणों के, हमारे नीचे के गूदा जो है उनकी सील इस पर लग गई। इस सील को मिटाने वाला माई का नाम कोई पैदा नहीं। बोल सच्चा दरबार की जय। एक जन्म तो क्या कई जन्म। अभी शनिचर अमावस्या पड़ी थी, कष्ट दिए होंगे पुरखाओं को, पानी पिलाया होगा। मैं तो सबको देख रहा था कि आज कौन सी अम्मा, कौन सी डुकैया जल लेके आज पुरखाओं को तोड़ती, मैं सबको देख रहा था है ना। लेकिन कछु डुकैया ऐसी है कि मेरा ध्यान ही नहीं करो महाराज, तब फिर के मन में आ जाते, तब चलो आज पानी पिलाया महाराज। आप समझ लो, कथा में निकला था पिछली कथा में, जो अपने पुरखाओं को पानी पिलाएगा वो धन्य हो जाएगा। गर्मी मत देखो, ये गर्मी शरीर में, अच्छा जब एक माचिस की तिनकी लग के जब जिस शरीर में आग लगाई जाएगी तब क्या करोगे बाबा? बहु बचोगे क्या? बचोगे? जरा सोचो, ये शरीर को शमशान में लेके जला दिया जाएगा तब बचोगे क्या? तब पीड़ा नहीं होगी, उस समय पीड़ा होगी। तुम्हारी मन और आत्मा के ऊपर भटक रहा होगा, तुम्हारा शरीर जल रहा होगा और वो पीड़ा अधिक हो रही होगी। अरे ये तो संसार, ये कभी मे आते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है। अरे हम तो भैया गांव के किसान आदमी है, हमने तो लू लपट और खेती बाड़ी, खेत खलियान और भैया खूब कुटी चारे पीना महाराज, खूब भैंसे चराइए, जेवरे चराए, सब तो करो। अब जहाँ से जाके अब 4 दिन हम जाके एसी में सो जाए और कहें कि हम गोरे से काले बच जाएंगे महाराज। अरे अब तो जो कह रहे भगवान भी तो काले थे, काला जो होता है वो अच्छा होता है, गोरे अच्छे। जामे भी कथा में निकल गया, एक ब्राह्मण की कन्या, सुंदर कन्या महाराज, ब्राह्मण की कन्या, सुंदर कन्या, अपने गोरेपन पर, सुंदर स्वरूप पर अभिमान था, शादी कर दी, अपने पति का हमेशा अपमान कर, अपने पति का हमेशा अपमान करती थी, वो गाली गलौज, बात नहीं मानती थी, पति से अपशब्दों का उपयोग। महाराज पति धर्मपरायण था, पता नहीं क्या युक्ति आई, उसकी नाक में छाले पड़े। पहले जब नाक में छाले पड़े तो कीड़ा पड़े, उसके पूरे शरीर में कीड़ा पड़ने लगी महाराज, उसकी चांद में कीड़ा, उसके रोम रोम में कीड़ा, शरीर में कीड़ा। उस ब्राह्मण पुत्री को अपने यौवन और गोरेपन पर अभिमान था, उसका पति सांवला था थोड़ा, वो गोरी थी, अपनी सुंदरता पर अभिमान, कीड़े पड़ गए, शरीर त्यागना पड़ा महाराज। शरीर त्याग कर उस ब्राह्मण कन्या को 1.5 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ा, तांबे के उबलते हुए तेल में जलना पड़ा 1.5 लाख वर्ष। उसके बाद उसको 100 बार कुत्ते की योनि में रहना पड़ा, उसको 100 बार कुत्ते की योनि मिली। और उसके बाद भी एक ब्राह्मण के घर के जाके उसकी चौखट की कुतिया बनी, और कुतिया अपंग, कार कटे, भक्ति, अपंग, कुरूप, वही जो अपने
अपने पति को देखकर, अरे मेरा पति तो बेकार है, उसके सर में खुजली, बाल नहीं, कान कटे, हाथ कटे, आधे पैर कटे, अपंग, लंगड़ाती हुई वो कुतिया एक ब्राह्मण के घर एक चौखट पे पली। एक दिन की बात है, ब्राह्मण पुत्र स्नान ध्यान करके बैसाख महीने में, बैसाख की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान करके आया और तुलसी की बेदी के नीचे बैठी वो कुतिया, और उसके शरीर से जैसे पानी उस पर पड़ा वो शुद्ध हो गई। अपने पूर्व जन्म की याद उसे आ कि मैंने अपने पति का अपमान किया था, मुझे उसका भोग भोगना पड़ रहा है। लंबी कथा हो जाएगी, मैं नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए अपने गोरेपन पर, अपने चिकनेपन पर, ये तो काया है, कभी गोरी है तो कभी काली है। भगवान भी तो काले थे, लेकिन भगवान का चरित्र उत्तम था, और गोरे होने के बाद यदि हमारा चरित्र उत्तम नहीं है तो हम तो कहते हैं ऐसा गोरापन दिखता है। बोल सच्चे दरबार की जय। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अष्टबाहु, अष्टावक्र, राजा जनक के सदगुरु, अष्टावक्र राजा जनक के सदगुरु बड़ी सभा में जब वो प्रवेश किए और राजा जनक कह रहे थे मेरे सदगुरु आने वाले हैं, मेरे सदगुरु आने वाले हैं। जब सदगुरु लंगड़े टूड़े ऐसे हाथ करे हुए पहुंचे और जो बड़ी सभा राजाओं की थी, उन सदगुरु को देखकर वो सारे राजा हंस पड़े और जनक अचंभित हो गए। जनक ने जाके अपने सदगुरु की चरण पकड़ लिए, क्योंकि ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। जानते हो अष्टवा चक्र क्या कहा महाराज? अरे ये तो मुर्दों की सभा बैठी हुई है, जो मेरी काया पर, मेरे शरीर पर ध्यान देते हैं, मेरे चरित्र पर, मेरी वाणी पर, मेरे योग माया पर ध्यान नहीं देते हैं। गोरे काले से आदमी बड़ा नहीं होता है, धन से बड़ा नहीं होता है। अगर निर्धन भी है, अगर काला भी है और उसके अंदर संस्कार है, उसका चरित्र उत्तम है, तो उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई भी नहीं। उससे बड़ा धनवान महाराज, प्राणियों के लिए आप सुहृदय मित्र हैं और आप ही पिता और पिता मां हैं। वसनकार, हे प्रभु, अग्नि सब कुछ आप ही है, आप ही कारण, करण, कारण कर्ता और परमेश्वर है। करण, कारक और कर्ता आप परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव, मेरा उद्धार कीजिए। हे मंत्राचलधारी, हे कच्छप आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन प्रसन्न होइए। हे कमलकांत प्रसन्न होइए। हे भवनेश्वर प्रसन्न होइए। अरे कौन की नौकरी करती हो? नौकरी जा करो। अरे किसकी चाकरी करते हो? चाकरी प्रभु की करो, ईश्वर की चाकरी करो। आप संसार में संसारियों को जाना चाहते हो, ये संसार कभी किसी का न हुआ है न होगा। ये संसार 24 साल का तर्जुमा मैं आपको यहीं का दे रहा हूं। आपने जानी देखा, रोते रोते मेरी आंखों में पानी भी बंद हो गया। रोते रोते मेरे आंखों में पानी भी नहीं आना बंद हो गया। नजर आती नहीं मंजिल, अंधेरे ही अंधेरे है। संसार अंधेरा है। ये संसार का जो प्रकाश आपको दिखता प्रकाशवान है, लेकिन संसार का प्रकाश ठगता है।
ये संसार का प्रकाश, ये संसारी प्रकाश धोखेबाज है। अरे धोखेबाजों, धोखे की दुनिया को छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में आ जाओ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा को भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वास आत्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। वही प्रकट कृपाला दीन भगवान प्रकट होते, भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार होता है परमात्मा। जब धरा पर पाप पड़ता है तब भगवान का अवतार होता है। और संसार के पाप का विनाश करने के लिए परमात्मा का अवतार होता रहा है, वो होता रहेगा। भगवान प्रकट हो गए उनकी भक्ति के माध्यम से। विष्णु शर्मा की त्याग भाव और एक लक्ष्य की भक्ति थी उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्नचित्त होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, वत्स भगवान बात भी करते हैं। कब? तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान खुश हो जाते हैं, अपने भक्तों से बात करते हैं। ये भी सच्चा है। अगर भक्त के अंदर सच्चाई है, निर्मल भक्त है, कपटी न हो,
भगत संत कपटी न हो, ईर्षालु न हो। जय हो बाबा। निर्मल मन जन सोए मोय बाबा, मोय चल क्षेत्र कपट नहीं भावा। हे जीव, तू सच्चाई के साथ मुझसे मिल, जिस संसार का भेदभाव छोड़कर निष्कपट भाव से मुझसे प्रीति कर, मैं तेरा हो जाऊंगा, गारंटी देता हूं। तेरे कई जन्मों के ताप और पापों का विनाश कर दूंगा। जीव, तेरे कई जन्मों के ताप एवं पापों का विनाश कर दूंगा। तुझे अपने सर का ताज बनाकर अरे संसार में तेरी पूजा भी करा दूंगा। अपने सर का ताज बनाकर संसार में तेरी पूजा भी करा दूंगा। इतिहास साक्षी है। आज हमारी मीराबाई, सती सावित्री, देवी अनसुईया, प्रहलाद भक्त ध्रुव, हमारे बालाजी सरकार, नरसिंह भक्त, कई भक्त होंगे, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, भगवान के भक्तों की कमी नहीं है। आज उनकी संसार में जब भगवान की कथा गाई जाती है तो निश्चित उनका नाम बड़े सम्मान आदर के साथ एक भक्ति का उदाहरण देकर उनका नाम लिया जाता है। भगवान ने, श्री हरि ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूं। मैं तुम्हारी इस बड़ी भारी तपस्या से संतुष्ट हूं। इस स्त्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। इस तपस्या से तुम्हारा पाप। आप आइए मंगलवार के मंगलवार कथा सुनिए। 20 साल से कथा चल रही है। 20 वर्ष हो गए कथा को चलते चलते। समझ में आ रही है? अगर 20 साल से लगातार आप यहां बैठे होते और आगे भी रहेंगे, गारंटी देता हूं कि पाप का विनाश हो जाएगा, आप अमर हो जाओगे, आप परमात्मा के धाम को जाओगे, गारंटी देता हूं मैं। कब? तब आप संसार से अपना मोह छोड़ दोगे तब। लेकिन मेरे कुछ समय के लिए अपने बनके और तुम संसार में भटकोगे, मैं पूछूंगा कहाँ हूं? बोले हम तो वहां से निकल गए, हमें पता नहीं है अब वहां कौन मिलेगा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम कहो मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम कहो हम तो वहां हैं, वहां कौन मिलेगा पता नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। इससे काम नहीं बनेगा। जब आप हमारे बन ही गए हो तो पक्के नातेदार बन जाओ ना भाई। जय बाबा। इस नातेदारी का रंग कभी खराब ना हो। ये नातेदारी इस जन्म की तो बात क्या है, हम कई जन्म ले हमारी ये नातेदारी न टूटी, ये रिश्तेदारी न टूटी। नातेदारी स्वार्थ की मत करो। अरे नातेदारी करनी है तो नातेदारी राजा दशरथ और राजा जनक की भांति निभाओ, तब नातेदारी की गुण गाथा गाई जाती है। हो मैंने रंग ली आज चुनरिया कृष्णा तेरे रंग में, हो मैंने रंग ली आज चुनरिया कृष्णा तेरे रंग में,
ऐसा चढ़ जाए कि जे कभी छूटे। तो अग्नियां धोए साहे चारी उमरिया, अरे रंग दे मेरी ऐसी श्याम। ईश्वर से प्रेम कर। ये संसार तो मेरे भाई कौन दिख रहा है तुम? बताओ जय हो बताओ। जब इस त्योहार में नहीं दिखे तो हम कितनी मित्रता का उनसे जय हो अपना भाव रख सकते। मित्र वही है जो दुख में, सुख में, गीले में, सूखे में, आंधी में, बरसात में, तूफान में, भरे में जो सदैव साथ रहे। देखो भगवान तो चमत्कारी है, उसका चमत्कार तो हमेशा रहेगा। लेकिन ये बात तो मानो कि मंगलवार के बाद भगवान नहीं है। भगवान तो कण कण में, तपती हुई धूप में। मां वैष्णो देवी का धाम बन रहा है। इस समय 2 खम्भे बनाए हैं, जो घंटे जिस पर बजेंगे उस पर गाटर डाला है, उसमें भी भगवान है। लेकिन उसके लिए भी कर्म किया तब बना। किसी दोस्त ने कहा था, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज बार बार मैं न दूंगा। आवाज बार बार। जय हो दोस्ती में आवाज बार बार नहीं दी जाता। धन्य बाबा दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, मितुबा मेरे यार बार बार आवाज मैं न दूं। बार बार मेरे मितुबा बार बार आवाज मैं न दूं। दर्द भी तू और चैन, चाहूंगा तुझे मैं सांस सवेरे, नाम को कभी अभी, नाम को तेरी आवाज बार बार। मित्रता एक बार होती है, रोज सीट नहीं लगाई जाती, रोज नौता नहीं दिया जाता। आ जाओ आ जाओ, मैं जहां बैठा हूं आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाओ आ जाओ। ये तो फिर भाई संसारी, ये तो भाई दिल फरकर आकस्मिक, एक्सीडेंटल, आकस्मिक है ये, ठीक है। और आकस्मिक जो हमारी मित्रता होती है टेम्परेरी, ये ठीक नहीं रहती। मित्रता होना चाहिए स्थायी। अंगद की पैर की तरह भैया 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9, 10, 11 तुम कहीं चले मत जाना, समझ लो। मैंने बता दिया भैया, डॉक्टर साहब बता देना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 रात को 12 बजे तक। ऐसा नहीं कि दोपहर में जाऊं ये नहीं। आरती कौन कराएगा सर? मेरी बात को समझिए। अभी हम आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं कि भाई देखिए बहुत बड़ा ये कार्यक्रम मैया की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 10 जून को। हमारे पास 1 महीने का टाइम है, काम बहुत है मैया के। हम जहाँ 24 घंटे बैठे हुए हैं। अब मैं कल की बात बताता हूँ, कल कैसे मैं इतना थका हुआ था। कल मैंने नाश्ता किया, समझ लेना, और मुझे आने की युक्ति नहीं थी। मैं थका हुआ था, बेहद थका हुआ था। और मैं जानता हूँ 4-6 महीने में क्या, मैं 1-2 साल में पहली बार सोया 8 बजे से सवेरे, 9 बजे से सवेरे 8 बजे। मेरी बात को समझ रहा हमारा। कल मैं 8 बजे का सोया 1 बजे उठा। कितने बजे उठा? दोपहर 1 बजे, ठीक है। दोपहर 1 बजे बोली कुछ खाओगे? मैंने नहीं, मैंने दही रखा है। बोले एक काम करो दही ले आओ, और दही लेके मैं फिर सोया, फिर 5 बजे उठा। माने वर्षों में 2-3-4। अच्छा क्या करता हूँ कि मुझे रात को 10-11 तो वैसे ही बज जाते हैं, माने दिनचर्या में 10 तो बज ही जाते हैं माने।
और सवेरे 3:30-4 बजे उठना और फिर दिन भर यहाँ हो जाना। यहाँ से जाके थकान इतनी रहती है कि न नींद नहीं आती, फिर कई कार्यक्रम में दिमाग में बसे रहते, ये भी करना है वो भी करना है। तो कल मैं ऐसा सोया मैंने फ्लैट में। फिर मैंने इनको 5 बजे फोन लगवाया, मैंने भैया हमें कहीं शादी में पहुंचना है, थोड़ा पता लगाओ कैसे क्या पहुंच पाओ। समझ में आई ना। तो कभी कभी जीवन में मैं जानता हूँ 2, 4, 5, 10 साल, मुझे 5-7 साल का ध्यान है, मैं दिन में लगातार 7-8 घंटे कभी नहीं सोया और खींच के सोया बेपरवाह। जैसे कहते हैं ना शादी ब्याह करके लगन बोल करके बैठे खींच के सोया। हनुमान दे परसा कर बुलबुल की प्रणाम और राम काज कीने बिना सो मोय कहा। भगवान की कथा में रही गई। कभी जरूरत पड़े 4-6 साल में, 4-6 महीना में कि आज विश्राम करना है तो मैं भी समझूं, लेकिन तुम्हारी तो 4-6 साल रोज होती है। महाराज नेक जा कर गए भाई मैं मामा केला दे। मुझ जैसा आराम में रहने वाला, मैं एक तो अफसरी की नौकरी करी, एसी कूलर में रहा, गाड़ियों में एसी में चला, उसके बाद में पक्का किसान बन के बैठा हूँ। तपती धूप में 1-1, 2-2, 3-3 मुझे तुम्हारे संग बच जाते हैं। मुझे भोजन मिले ना मिले, मैं बगैर भोजन के तुम्हारे साथ बैठा। मैं कोई अपनी प्रसन्नता नहीं कर रहा हूँ, बड़ता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख के तो भी रंग बदलता है आदमी। सचेत है, हमको सबको मिलके काम करना होगा। इसमें तुम्हारे भगती महाराज अकेले चाहे तो अकेले नहीं, इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जिसका जैसा काम है हम सभी को। अपन कथा की हो रहा महाराज, कथा बहुत ही, मेरी माता शांत रहे, शांति से बैठे, अभी बैठे कथा में शांति। इस रोज से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। हे विप्रवर कोई परमाणु, हे ब्राह्मण भगवान बोले कोई परमात्मा, विष्णु शर्मा बोले हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया। हे जगदेश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। रोना गाना नहीं है, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मैं ऐसा हूँ, मेरे पेट में दर्द है। अच्छा मैं अपने कितने दर्द बताऊंगा? अगर मैं दर्द बताऊंगा ना तो तुम कहोगे कि बाबा होके ही दर्द में आ गए, तो फिर कैसी चक्कर है? मैं अपने सारे दर्द छिपा के इंसान वही गंभीर माना जाता है जो अपने दर्दों को छिपा जाए। भगवान जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या दर्द है। अगर भगवान को दया है और दयालु है तो भगवान दया करेंगे, हमारे दर्दों का भी विनाश कर देंगे। हम सामने बैठ के अपने दर्दों को बता के उससे पिंड छुड़ा के भागना नहीं चाहते। तुम चाहो कि हम कह के और अपने दर्द को बता के हम निकल जाएंगे, नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तब से ही भगवान ने कहा तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णव भक्ति प्राप्त, मोक्ष देने वाली जय हो बाबा, अविचल भक्ति प्राप्त हो। और यहीं पर मुक्ति दाहिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचलित रूप से रही। ये गंगा है। बरेठावासी जानते हैं कि आज से 40-45 साल पहले जब पानी नहीं निकलता था बरेठा में, ये ट्यूबवेल कराते थे, लेकिन ट्यूबवेल असफल हो जाती थी, पाइप गड़े रह जाते थे, पानी नहीं था। आज जब से भगवान आए हैं, जहाँ चाहो वहां उनके नीचे गंगा है, जहाँ चाहते हैं वहां पाइप रख देते हैं, बोरिंग करा देते हैं और गंगा की धारा पे। नहीं तो ये भक्त बता दे, ये बरेठावासी बता दे, कई बोरिंग असफल हुई है, पानी था। यो कहकर देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र के
को खोदकर पाताल मंडल से गंगा का जल प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने देखिए ये कहकर देवेश्वर विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर अपने सुदर्शन चक्र से उस स्थल को खोदकर गंगा जी का जल प्रकट कर दिया। हे मुनिवर, तब सूत जी बोले, हे व्यास जी, हे भारद्वाज जी, तब से ये स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ है। ये त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। आज का किया हुआ दान, अक्षय तृतीया, अगतीज का दिन, आज का किया हुआ दान आपके घर में भंडार भर देगा। आज अक्षय तृतीया है, अक्षय अगतीज है, और वैशाख मास का शुक्ल पक्ष, और मेरी कई माताओं ने वैशाख मास का स्नान भी दान कर रखा। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यह भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रही है। भगवान अपने भक्तों से बात कर। आप मुझे कभी कभी कथा सुनाते हैं ना कि उनको भगवान ने दर्शन दिए थे, वो उनकी रूप में ही हो गए थे, उनके जैसे बन गए थे। मैंने आपको कई बार बताया, आप पुरानी इतिहास बताते हो, मैं तो इस समय के कलयुग का इतिहास बता रहा हूं। आप मानने को तैयार क्यों नहीं? महाराज, मैंने कई उदाहरण दिए। जब विष्णु भगवान का यज्ञ, उस समय मैं 10 महीने जा रहा और हाजिरी मेरी वहां लगी। प्रमाण पता नहीं है क्या? नौकरी भी जा सकती थी, वेतन भी कट सकता था। 10 महीने न रहना, नौकरी भी जा सकती थी, वेतन भी कट सकता था, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता था। हाजिरी बराबर लगी, 10 महीने की तनख्वाह जहां आई मेरे पास, नौकरी मेरी पूरी सलामत रही। लेकिन मैंने वो ऑर्डर नहीं किया, मैंने पाखंड नहीं किया। पाखंड अलग चीज होती है, भक्ति अलग चीज होती है। अब तो कह दो कि बस भगवान ने, अब तो मैं घर वालों को छोड़ के, मोड़ी मुड़न ने छोड़ के मैं तो बाबा हो गया। बाबा बाबा बाबा, ठीक है बाबा। तो बाबा बन के फिर बेटा कभी घर मत आना, बरेठे बस्ती में मत जाना, लक्ष्मण में मत घुसना, सीतोलेपुरा में मत घुसना, बाद्रपुर में मत जाना, डामूठीना में मत घुस जाना। बाबा का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ जाना और वहां पर घास फूस की मड़ैया बना के केवल जाप करना। फिर संसार की चकाचौंध, ग्वालियर में मत आना, आगरे में मत जाना, जयपुर में मत जाना, विदिशा, दिल्ली, बंबई, भोपाल में मत जाना। ट्रेन में मत घूमना, ट्रेन के एसी कोच में बैठ के ट्रेवल नहीं करना, एसी कार में मत घूमना। बाबा होना तो बाबा, संत होना तो संत को कार मोटर की क्या जरूरत है? संत को एसी की क्या जरूरत है? संत को सिंहासन आसन की क्या जरूरत है? संत को चाहिए भगवान का भजन एकांत में, घास फूस की बढ़िया में, एकांत में। क्यों भैया, मेरी भूल तो नहीं लगी? क्या दशरथ संत नहीं थे? क्या जनक संत नहीं थे? क्या राजा हरिश्चंद्र संत नहीं थे? अरे इतने बड़े संत थे कि जो वास्तव में संत अपने आप को कहते हैं, उनके बराबर वो भी नहीं थे। जो बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बात? नहीं महाराज। अरे संत कोई वेशभूषा से नहीं होता, संत तो अपने आचरणों से होता है। संत के अगर कोई गृहस्थ भी है, अगर उसके आचरण शुद्ध है, संत स्वरूप है, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा संत कोई नहीं। मैं संतों की अवहेलना नहीं कर रहा कि संत मत बनिए, संत बनिए और बनना चाहिए। संतों का काम है
दिन रात भगवान का भजन करना, अपनी कुटी पे रहना और राम का भजन करके प्रभु की शरण में रहना, बस एक ही काम है। अगर मिल गया तो प्रसादी ले लेना, नहीं तो अपनी नीम की पत्ती तोड़ के और बढ़िया सा इसका एक अंटा बना के इसको निकल जाना, 2 लोटे पानी पी के और भगवान के ध्यान में फिर मगन हो। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं कह दो। ये तो कहता है मेरे भाई, अगर व्यास गद्दी पे मैं भी अंट मिलेंगे बात करूंगा, सभी संत बन जाओ तो संसार का क्या होगा? सभी गिरबा पहन लो तो संसार का क्या होगा? भगवान ने बैलेंस कर रखा है। तुम खेत जोतो, तुम नौकरी करो, तुम राजनीति करो, तुम व्यापार करो, तुम पंच करो, तुम संत बनो, तुम भक्ति करो, तुम ब्राह्मण बनो, तुम गौ चराओ, तुम भैंस चराओ, आप दूध डालो, कोई मेवा बनाओ, कोई दाल पकाओ, कोई दाल बनाओ, कोई चावल बनाओ। भाई कहीं न कहीं हमारा संसार एक इसी की आधारशिला पे रखा। अब हमको तो और कोई बात अच्छी लगती नहीं, अब तो जी भगवान की, मैं ऐसा नहीं कि हम भगवान का भजन जो भाई ठीक है लगन लगी है, इससे बढ़िया मार्ग कुछ नहीं हो सकता। मार्ग इतना सुगम नहीं है लेकिन सरल भी नहीं है, कठिन मार्ग है लेकिन इससे बढ़िया मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि अब बिल्कुल थोड़ी सी भी उम्र नहीं बची, पता नहीं 70 के आसपास है, कब मेंटल फ्यूज हो जाएगा, कब बुढ़ावा हो जाएगा और कब चल दे संसार से। अब भैया क्या करोगे, एसी में घूम के? अब भोपाल दिल्ली बम्बई के चक्कर लगा के क्या करोगे? अब तुम कहोगे बाबा तुम तो बाहर भी चले जाते हो, देश से बाहर। वो भाई थोड़ा सा एक संसारी नाता है तो मैं कभी कभी तो कर देता हूँ ऐसा काम भाई, उसमें भी मैं थोड़ा कमजोर हूँ अभी मामला, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि रमाए के नहीं जागे भाई। वो मैं देखता हूँ, समय का देखता हूँ, ठीक है। तो मेरा आशा ये है कि ठीक है बच्चे पैदा हो गए, बेटी पे शादी ब्याह हो गए, तुम अपना खाओ कमाओ भाई, अपना जीवन थोड़ा सा बचा। संसार जो पड़ा हुआ है, संसार में हमारे माता पिता हमको छोड़ के चले गए, क्या हम उनको पकड़ के बैठे हैं क्या? भाई वो छोड़ के चले गए, हम पर जो बना सो हमने किया, आज हम भी छोड़ के चले जाएंगे, हमारी संतान पर जो बनेगा सो करेगा। अर्थात महाराज भुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है, वह स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति श्री विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहेगी। भगवान की ये बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित और सच्चे दरबार की जय। आपकी वैष्णव देवी की मूर्ति, वैष्णव देवी धाम की घोषणा 2000 में हुई थी, 22 साल हो गया। कब हुई थी समझ सकते हो? बालाजी सरकार के माध्यम से हुई थी कि हाँ मेरे प्रभु श्री हरि हैं और मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु हैं, तो वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। यहाँ ये बात हुई थी, 22 साल हो गई। 22 साल में वो लगन और वो उत्सव, वो क्षण 10 जून गंगा दशहरे के दिन तय हुआ। 22 साल बाद जो बालाजी सरकार ने जो घोषणा की थी, हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात है। आज जगत जननी माँ भगवती विष्णु रूपा स्वरूपा, लक्ष्मी रूपा स्वरूपा आज हमारे बालाजी धाम ग्राम बरेठा के प्रांगण में, आज बालाजी उनके चरणों में, आज हम सब उनके जगत जननी के चरणों का अनुराग करेंगे, दर्शन करेंगे। वो शक्ति जो संसार को सब कुछ देती है, वो शक्ति स्वरूपा यहाँ पर आने वाली है, बैठने वाली। 22 साल लग गए, समझ लो, लेकिन 22 साल जैसा काम भी हो रहा है धीरे 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 धीरे।
हे संतो, हे महात्माओं, भगवान की ये बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया और तब से शंख चक्र गदा और पीतांबरा धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु यहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्रवर्ती तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता। ये स्थान तीर्थ बन गया। हमसे कभी भूल में पाप हुए हो तो आप इस तीर्थ में आके गोता लगा जाओ सच्चे मन से कि अब पाप आगे नहीं करेंगे, आपको पाप से मुक्ति होगी। जय श्री राम। जो यहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा उसका भी कल्याण हो। अभी शनिचरी अमावस्या के दिन आप सबने अपने अपने पुरखाओं को पानी पिलाया होगा, पिलाया था सबने। हाथ वही उठाना जिन्होंने अपने पुरखाओं को उनके स्थान पर जाके पानी पिलाया। एक आदम तो सड़क नहीं यहाँ से कहीं पावर होकर फिर नहीं कह दिया माई ना पाए। अच्छा, मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ता हूँ महाराज। हाँ, अगर तुम पुरखाओं को वैसे तो तुम चलो जाके काज है, आज बाकी काज है। अरे पुरखन ने पानी कब पिलाओगे ताकि काज तो बता दो मेरे भाई। वैसे तो ससुर हमारे हैं, काका हमारे हैं, दादा हमारे। अरे मेरे ससुर से ऐसे, अरे ससुर पानी पिलाओ के लिए तो बता दो भाई। अरे ससुर के जमीन पे हम बैठे हैं, उनके खाते पे तुम खातेदार बन के बैठे हैं। पुरखों के खातेदार पे खाते हैं। बोले को फलाने दादा, बोले को इनके जे मोड़े, अब को इनके नाती। अरे तुम जे नाती पोते हो कहां से जे ले आए? खातेदार तो ऊपर चले गए। अरे कबहू तो पानी पिलाया हो, खातेदार है को भाई। कथा कह रहे, मेरी बात का बुरा मत मानना। देखिए क्या पितरों के उद्देश्य से जो पिंडदान करेगा उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। अगर आप अपने पितरों का कल्याण चाहते हो तो उनको पानी पिलाओ ना। सदगुरु के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंद में श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, उत्तम स्वरूप धारण करने के लिए वहां स्थित हुए। जो ये चक्रवर्ती तीर्थ में स्नान करके अधिक से अधिक भक्ति भाव करेगा, भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करता है, वो पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ में निवास करता है। के श्रीमन नारायण 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 नारायण
पाए ढोलक, बिल्कुल नहीं किया। ढोलक अगर चल जाए ना आनंद आ जाता है। और खींच के ढोलक लगा तुम का कर रहे हाथ से। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो चिड़िया चुन नहीं खेत अब पछताए हो। ढोलक जब चलती है ना गला भी और उतना भड़कता है। चलिए अपन कथा की ओर आता है और चूंकि टाइम भी हो रहा है, ठीक है, अपना समय भी हो रहा है। अपनी बात जो हुई थी कि 11:30 और 12 के बीच में कथा को हम विराम देंगे। गर्मी का टाइम है और तिलमिलाती गर्मी पड़ रही है ना। सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मेरा कहना समझाना आपका काम है। अधिकतर ठंडा ही लें, सवेरे छाछ लें, मठा लें सवेरे के टाइम। और जिनको नींबू का पानी सूट करता हो वो प्रातःकाल नींबू का पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक पानी पीते रहे, ग्लूकोज डाल के मट्ठा छाछ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं प्याज के लिए नहीं कहूंगा क्यों, प्याज तामसी है, ठीक है। हाँ, आप छाछ ले, मट्ठा ले, नींबू पानी, अधिक से अधिक पानी और ग्लूकोज डाल के पानी, ठीक है। रोटी कम से कम। और शादी ब्याह में ये पूरी पकवान और ये सब्जी इससे बचिए भी। क्या हो बाबा? ये कौन सी पूरी, पानी पूरी क्या क्या होती है, चाट बाट शादी की, उससे पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। शादी में जाओ तो सलाद ले लो, तरबूज ले लो, फल चाट लो, फल खा लो, दूध पी लो, पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, लेकिन कम से कम आप साग सब्जी पूरी खाओ, क्योंकि उसमें तो पता नहीं कौन सा तेल पड़ा रहता है। आपका स्वास्थ्य न बिगड़े ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और स्वास्थ्य सही नहीं है तो कितने भी पूरी पकवान घर के अंदर रखे रहे महाराज, सब फीका। इसलिए स्वास्थ्य का सब ध्यान। पूरी मत मार, ये तो पूरी खा लेते यार, रोटी दाल ज्यादा से, आजकल दाल और चपाती मिलती है शादी में, आप चपाती दाल और सलाद और लिक्विड पानी, और ये पूरी पकवान, ये सब्जी में क्या है कि पता नहीं कौन कौन से जो है तेल वेल का उपयोग किया जाता है, गरम मसाले भी रहते हैं उनके अंदर, ठीक है मेरे भाई। ऐसा नहीं खाओगे तो बेचारे का उसका भोजन भी बच जाएगा, है ना। अब अपना जैसा भी आप समझो, गर्मी अधिक है, बस गर्मी में आप जल ज्यादा पीजिए, 2 लीटर, माने आपका 24 घंटे में कम से कम 8-10 लीटर पानी हो जाएगा बॉडी के अंदर, कम से कम। मेरी बोतल है, ये मेरी 3 बोतल तो खत्म हो जाती है, और बाकी घर में मटके का अलग हो जाता है। 3 में माने 6 लीटर पानी आता है इसमें, ठीक है। तो ये तो खत्म 6 लीटर, एक अभी एक जाके और शाम को, और 2-4 गिलास जैसे रात में सवेरे उठते हैं तब, तो कम से कम 7-8 लीटर तक पानी। अब आपका भैया साइज है, मैं कैसे कर दूं 8 कहीं तुमको कोई परेशानी ना हो, है ना। पानी आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना लेंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जितना आप पक्के भोजन से बचेंगे, अभी 1-1.5 महीने मानी विशेष तौर से, और बरसात में भी पक्का भोजन नुकसान करता है। दाल रोटी चावल बढ़िया, सलाद खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, मूली गाजर, आप मौसमी संतरे अंगूर आ रहे हैं, ये सब बढ़िया फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट खाओ की बात, ड्राई फ्रूट्स खाइए, नुकसान नहीं करेंगे। चलिए महाराज, बात चल रही थी श्री हरि की पूजा करना, जी हमारे लिए वैशाख मास में बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है। अच्छा, तब सूत जी कहने लगे महाराज, पूरे प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देखकर स्वयं भी वहां रहने का निश्चय कर लिया। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अयोध्यापुरी में जब भगवान को देखा तो वो कहने लगे कि भैया वहां तो हम भी रहेंगे,
तो बालाजी धाम से रहने के लिए बढ़िया जगह कुछ हो नहीं सकती, यहीं बस जाओ भाई आप लोग। इस समय तो यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, खूब मकान दुकान सब बिक रहे हैं, प्लॉट भी हो रही है। इच्छा अनुसार ले लो, आर्थिक दौड़ नहीं लगाना। राकेश को, केदार सिंह को इनको दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा बार बार। ले लो बालाजी सरकार, डॉक्टर साहब ले लो, बस हो यहाँ पर ढोलकिया ले ले, भागना नहीं पड़ेगा। अरे तेरी दाल रोटी यहीं निकल जाएगी, जीवन निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं तो एक 80 के तौर पे कह रहा हूँ, कर लेना आपकी क्षमता की, ठीक है। रहना या रहोगे तो आनंद पाओ, ठीक है। मैं इसलिए कहा कि प्राचीन काल में महाराज जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्या में निवास करते देखा तो स्वयं वहां रहने का निश्चय कर लिया। अच्छा मैं भी आज कह देता हूँ, अभी मेरे हाथ पैर जब तक चल रहे हैं, मैं ड्राइविंग गाड़ी कर लाता हूँ, आ रहा हूँ, तब तक तो ठीक है। नहीं मैं भी यहाँ कहीं एक कमरा अपने लिए बनाऊंगा, मैं भाई बूढ़ा हो जाऊंगा। अब मैं केदार को बुलाऊंगा, राकेश को, तो जो तो कह देंगे हम तो भाई, तो भैया जब भाई तो मैं कहा हूँ, ये तो लाएंगे नहीं मुझे। अरे मैं रहूंगा सब रहने लगे नहीं तो मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो ही रहता हूँ, है ना। मैंने ऐसा सोचा कभी 2-4 साल थोड़ा सा शरीर में टनक है थोड़ी सी और, है ना। अब शरीर जब बिल्कुल थक जाएगा तो हमारा फिर तो कहेंगे केदार स्कूटर लिया भैया, मैं बैठा ले चल का केदार मंदिर आगो का भैया, हाँ आगो बाबू घुस जाओ, आज घुस जाएगा हम चल। नहीं सबकी स्थिति होना है, मैं आगे की बात बता रहा हूँ। शरीर समय एक सा नहीं रहता, ये परिवर्तनशील है। आज हम गाड़ी ड्राइविंग करके यहाँ से आगरा तक भी घुमाते हैं, जयपुर तक हम खुद गाड़ी चला के चले जाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, अब जयपुर कहाँ का, यहाँ से 500 किलोमीटर की ड्राइविंग करके आ जाते हैं एक तरफ से, 1000 पड़ता है तो हम यहाँ 25 किलोमीटर आने में भी तरसेंगे कभी।